हमारे सामने ये एक लंबी सी रियाज़ी लिखी हुई है और हमें इसका जवाब निकालना है। ये कैसे होगा भई? यहाँ तो बहुत सारे काम हो रहे हैं, कहीं पे जमा हो रहा है, कहीं तक़सीम का काम हो रहा है, कहीं घटाने का काम हो रहा है और यहाँ देखा जाए तो ये ज़र्ब का काम हो रहा है। तो कैसे, क्या काम पहले किया जाए? इसके लिए हमारे पास एक उसूल होता है, तरतीब होती है जिसमें हमें काम करना होता है सही जवाब लाने के लिए। वो तरतीब कुछ ऐसी होती है। इस तरतीब में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट का काम करना होता है। कौसैन इसको हम उर्दू में कहते हैं और ब्रैकेट क्या होता है? ये जो यहाँ लगा हुआ है, जो इस लफ्ज़ के इर्द-गिर्द भी लगा हुआ है, इसके अंदर जो भी काम होगा पहले वो करना होगा। फिर हम ताकत का काम करेंगे जो यहाँ किसी नंबर पे नहीं लगी हुई कोई भी ताकत, तो इसको तो हम नहीं यहाँ देख रहे। फिर बारी आती है ज़र्ब और तक़सीम की और आखिर में बारी आती है जमा या तफ़रीक करने की। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी कि कोसैन जो ये लगे हुए हैं, ये वाला जो ब्रैकेट है सबसे पहले हम इसका काम करेंगे। इसको भी हम कर सकते हैं, यहाँ भी ब्रैकेट लगा हुआ है, लेकिन ये दोनों नंबरों पे ब्रैकेट लगने का मतलब है कि ये ज़र्ब का काम हो रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर तो ये 5 ही है और ये 4 ही है, इसमें कोई बदलाव तो नहीं आ रहा, तो इसको अभी हम ऐसे ही लिख देते हैं। ये 5 हमने लिख दिया और फिर हमने ये 4 लिख दिया। इसके बाद इस जो ब्रैकेट की बारी आ रही है, इसमें हम काम करेंगे। अब यहाँ 2 काम हो रहे हैं, एक ये जमा होने का काम हो रहा है और यहाँ ये तक़सीम का काम हो रहा है। तो तक़सीम जमा के ऊपर है, इसका मतलब हम पहले तक़सीम का काम करेंगे, यानी कि 10 को 2 से तक़सीम कर देंगे। 10 में 2 जाता है 5 मरतबा, तो ये 6 ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ 10 से 2 तक़सीम करने के बाद 5 आ जाएगा। इसके बाहर ये 44 वैसे ही आ जाएगा जैसे पहले लिखा हुआ था। अब अगली बारी ये वैसे ही लिख दिया जाएगा, ये 5 भी ऐसे ही आ जाएगा, इसके साथ ये 4 भी ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पे ये 6 और 5 आपस में जमा हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 11 और 11 में हम 44 जमा कर रहे हैं। ठीक है जी, ये एक और काम हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे जहाँ 8 के साथ हम ये काम करेंगे, क्योंकि ये ज़र्ब हो रहे हैं तो जमा से ऊपर है ज़र्ब, तफरीक से ऊपर भी है ज़र्ब, तो 5/4 होता है 20 और यहाँ वापस वही 11 घटाया जा रहा है, फिर 44 आ रहा है। अब हमारे पास जमा और तफरीक का काम रह गया, यानी कि ये आखिरी मरहला। तो इसके लिए क्योंकि कोई तरजीह की बात नहीं है, दोनों एक ही जितने हैं, तो इनको एक एक करके करते हैं। सबसे पहले 8 और 20 को जमा करते हैं, जो कि हो जाता है 28। फिर 28 से हम घटाएंगे 11, पहले इसको ऐसे ही लिख देंगे हम, यहाँ 44 आ गया। अब 28 से 11 घटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 17 और अब हमें 17 में जमा करना है ये 44, तो यहाँ हमारा जवाब आ जाएगा 61। तो ये है भाई तरीका काम करने का। जब भी आपके पास रियाजी आए तो आपने सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर के काम को करना है पूरा। जब वो काम पूरा आ जाए फिर ताकत, यहाँ ताकत थी नहीं कहीं पे, तो हमने पहले ज़र्ब का काम किया जो कि ये रहा। फिर हमने तक़सीम तो पहले ही कर ली थी, ये ब्रैकेट के अंदर थी। फिर हमने जमा और तफरीक का काम किया और क्योंकि वो एक साथ 3 जगह हो रहे थे, यहाँ जमा फिर तफरीक फिर जमा, तो हमने एक के बाद एक करना शुरू किया बाईं जानिब से शुरू करते हुए। तो इस तरीके से हम अपने जवाब पे आ पहुँचे।